भाई तो अपना भी बहुत देखे होंगे, कई ऐसे परिवार होते हैं, दो भाइयों की शक्ल, हमारा भी काम पड़ा कई बार, एक जगह दो भाई थे, वो पता ही नहीं चलता था कि ये कौन सा आया, क्या नाम तो क्या लो, लेकिन ये कौन सा आया। तो बस कभी कभी अंदाज, भाई आए थे, बोले महाराज मैं नहीं आया, दूसरा आया होगा, मैं नहीं आया था। दो को तो आपने भी देखा होगा, दो को तो हमने भी देखा, तीन का तो काम नहीं पड़ा, मैं हाँ भर दूं ऐसे ही, दो को तो देखा हमने कई जगह आकृति, लेकिन छह भाई और छह की आकृतियां समान हो, ये मुश्किल सी बात है। ये तो एक प्रकृति का आश्चर्य कहेंगे भी, प्रकृति की बात है, प्रकृति का आश्चर्य रहा होगा। जो छह भाई थे और छहों की आकृतियां समान थी, अत्यंत सुंदर थे, और इनकी सुंदरता की उपमा नील कमल से दी गई। कमल के पुष्प कई तरह के होते हैं, श्वेत कमल भी होता है, रक्त कमल भी होता है, नील कमल भी होता है, नील कमल से यहाँ उपमा दी गई। ऐसा इनका वर्ण था, अति सुंदर थे, और सुंदरता के बाद इनके बाल घुंघराले थे, ये ऐसे थे ऐसे थे, ये इस तरह के जिक्र आए। भगवान का जब पदार्पण हुआ तो ये छहों भाई दर्शन के लिए गए, भगवान के दर्शन किए, भगवान की वाणी सुनी, और एक बार ही वाणी सुनने से इन छहों के मन में वैराग्य भाव आ गया। ये कई लोग कहते ये कहानियां हैं या कैसे है, एकदम वैराग्य पैदा हो गया। इसका उत्तर मैंने पहले भी चर्चाओं में कहा है। बात ऐसी है, गीता में भी इस बात की चर्चा आई है कि जिन साधकों की साधनाएं अपने जीवन में पूर्ण नहीं हो पाती, अगले जन्म में वे ऐसे स्थान पर, ऐसे घरों में पैदा होते हैं जहां पर उनको दोबारा से धर्म का योग मिल जाता है, और फिर वो अधूरी पड़ी साधना फिर से शुरू कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह वे एक जन्म में, दो जन्म में, तीन जन्मों में अपनी साधना पूर्ण करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पूर्व जन्म के साधक होते हैं कि जिन्होंने एक बार सुना, एक बार सुनते वैराग्य हो गया। इस तरह से ये साधना की बात है। छहों को एक ही बार भगवान को उपदेश सुनते वैराग्य हो गया, और इन्होंने भगवान से कहा कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। माता पिता से इन्होंने पूछा, अनुमति ली, परिवारजनों से अनुमति ली, और अंततः इन छह के छहों ने ही दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर साधना करने लगे। इनकी साधना की बात बताई। एक तो यह बताई कि दीक्षा जिस दिन ली उससे अगले दिन ही इन्होंने बेले बेले तप शुरू कर दिया, 2 दिन का उपवास और तीसरे दिन पारना। ये फिर इनका चलता रहा। बीच में और भी तपस्याएं करी, और बड़ी तपस्याएं भी करी, वो भी होता रहा, पर ये इनका बेले बेले तप चलता रहा। अब ये अपने अंतर की भावना होती है, भाव है, दीक्षा लेते ही तप शुरू कर दिया। ये तो महान आत्माओं की, दिव्य आत्माओं की बात है, जिनमें से भाव उत्पन्न होते हैं। इनकी साधना इस तरह चली। 20 वर्षों तक इन सभी ने संयम का पालन किया। इनकी साधना इस तरह चलती रही, और अंतिम समय में इन्होंने शत्रुंजय पर्वत के ऊपर जा करके भगवान की आज्ञा लेकर के वहाँ अंतिम साधना, जिसको संथारा कहते हैं, वह ग्रहण किया, और संथारा करके उस आत्म भाव में रमण करते हुए देह भाव से पूरी तरह से उपरत होकर, छोड़कर, अंतिम समय में जैसा पूर्व साधकों के लिए बताया उनकी तरह से अंतिम समय में इन छहों ने भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त किया। इस नश्वर देह को छोड़कर ये सब सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए, मुक्ति में गए। इन सब की आत्माओं को हम वंदन और नमन करते हैं। 6 चरित्र संक्षेप में ये पूरे हुए। जम्बू स्वामी ने इसके बाद पूछा, भगवान आपने कहा कि 13 महापुरुषों का वर्णन है,
सातवें महापुरुष का भी बताओ। तो उन्होंने बताया सातवें महापुरुष का नाम सारण कुमार था। ये सारण कुमार द्वारिका के रहने वाले थे। अब कुछ बातें हम तो वही प्रस्तुत करते हैं जो लिखी हुई है, इतिहासकारों की हैं, उनके शोध और विचारों की हैं, इस तरह है। यहाँ भी थोड़ा सा विचार यह है कि सारण कुमार के पिता का नाम वसुदेव आया। अब ये तो हम कैसे कहें ये कोई और वसुदेव होंगे, वही वसुदेव जो श्री कृष्ण के पिता थे। अब जो नाम आया वही मैं आपको बता रहा हूं। माता का नाम धारिणी आया। इनके ये पुत्र थे सारण कुमार। अब राजघराना था। राजघराना कहने के बाद फिर तो कोई बात बाकी रही नहीं जाती, सब कुछ तो हो गया। सब तरह की संपन्नता, सुख, वैभव, लालन पालन, बड़ा होना, शिक्षा, सारी बातें, युवा होने पर विवाह होना, ये सारी बातें सहज हो गई। और वो अंत में बात यहाँ भगवान अरिष्टेमी का पदार्पण हुआ। तो सारण कुमार दर्शन करने गए, इन्होंने भगवान की वाणी सुनी, इनके मन में वैराग्य हुआ, इन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर अनेक वर्षों तक साधना की। अंतिम समय में इन्होंने भी इसी प्रकार से संलेखना संथारा ग्रहण करके आत्मरमण करते हुए अंतिम समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके नश्वर देह का परित्याग किया और ये सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। ये सातवें महापुरुष का चरित्र। कुछ चरित्र संक्षेप में है, कुछ विस्तार में है, जिसका जैसा वर्णन होगा आप सुनते चलेंगे। जम्मू स्वामी ने प्रार्थना की आठवें महापुरुष का चरित्र हम सुनना चाहते हैं। सुधर्म स्वामी ने कहा आठवें महापुरुष का नाम गसुखमाल है। क्या नाम है? ये नाम तो रटा हुआ है, ये नाम है इतना प्रसिद्ध, ये नाम है इतना अद्भुत, और ये नाम है इतना आदर्श कि जो भी जैन साहित्य और जैन धर्म से जुड़ा होगा वो आदमी जरूर कुछ न्यूनाधिक करके इस चरित्र को जानता हो। उन्होंने कहा आठवें महापुरुष का नाम गसुखमाल है। जम्मू स्वामी ने पूछा भगवान कौन थे, ये कहाँ जन्मे थे? अब आपको तो पता है, आपने तो सुन रखा है और मेरे हाथ में शास्त्र है, मैं उसे बता रहा हूं। परंतु जम्मू स्वामी को नहीं पता था इनके बारे में। उस समय तक कौन थे और कैसे क्या बात थी, पूछा ये कौन थे, तब उन्होंने बताना शुरू किया और कहा जम्बू इनका जो चरित्र है गसुखमाल का, वो चरित्र बड़ा अद्भुत है और वो मैं तुम्हें प्रारंभ से बता रहा हूं कि इनका जन्म हुआ कैसे और किन स्थितियों में हुआ, किस तरह से हुआ। जरूर कृपा करो बताओ, हम सुनेंगे किस तरह से क्या बात हुई, कैसे हुआ। सुधर्म स्वामी कहते हैं भगवान अरिष्टेमी एक बार विचरण करते हुए वे द्वारिका नगरी पधारे। द्वारिका नगरी के बाहर उद्यान था, वहां पर भगवान ठहरे, उनके साथ बहुत सारे मुनि थे। अब ये जो इस बार भगवान आए, समझ लेना मेरे श्रावक और श्राविकाओं बात को, ये जो आए हैं उस समय में ये जो 6 भाइयों की बात थी ना, ये उस समय विद्यमान थे। आप समझ गए इस बात को? मोक्ष की बात हमने उनका चरित्र पूरा करने के लिए बता दी और ऐसा ही था। लेकिन जब हम इस घटनाक्रम को कहने लग रहे हैं, उस समय में ये 6 भाई जो भद्दिलपुर के अभी मैंने जिक्र किया था रहने वाले थे, ये भगवान के साथ थे, यानी उस समय विद्यमान थे, जीवित थे और अपने साधना कर रहे थे, भगवान के साथ साथ में थे। इनका तपस्या का वही क्रम चालू था, बेले बेले की तपस्या करना वही क्रम था। इनके 6 भाइयों के ये इकट्ठी तपस्या करते थे, आगे पीछे नहीं करते थे। भाई इसका भी इलाज हो गया तो उसका फिर कल शुरू हुआ, उसका ऐसे हुआ, ये इकट्ठे करते थे और इकट्ठा ये सब इनका था आपस में परस्पर में। तो इनके पारने का दिन आया, बेला 2 दिन का उपवास पूरा हुआ, पारने का दिन आया तो ये 6 भगवान के पास आए
आकर वंदना की और भगवान से कहा, भगवान आज हमारे पारने का दिन है, आपकी अगर आज्ञा हो तो हम नगर में भिक्षा के लिए, आहार के लिए, गोचरी के लिए चले जाएं। केवल ज्ञानी के लिए ये सब कुछ दृश्य होता है, दृश्य देखा होता है अपने ज्ञान में, पर उनको बताना जरूरी इसलिए है कि ये शिष्य की विनय होती है। भगवान को तो पता है, ये भी पता है क्या होगा, ये भी पता है, लेकिन शिष्य की विनय यह है कि वो बता करके काम करेगा। उन्होंने निवेदन किया, भगवान आज हमारे पारने का दिन है, तो आपकी आज्ञा हो तो हम गोचरी के लिए चले जाएं। भगवान ने कहा, यथा सुखम, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा कर सकते हो। भगवान की आज्ञा मिली। आज्ञा आप, अब मैं थोड़ा सा आपको एक शब्द अंग्रेजी का सिचुएशन, वातावरण, वो मैं आपको बताता, आप कल्पना करोगे। अब मान लो भगवान यहाँ विराजमान है और वो मुनि अपने कार्य के लिए, उनके जो भांड उपकरण है वहाँ रखे हुए हैं, उन्होंने अपने पात्र वगैरह लिए, प्रतिलेखना की, भगवान से आकर के पूछा, फिर वो वहाँ गए, परस्पर में कहा, हाँ भाई गोचरी के लिए किधर जाना है, किधर कैसे करना है। तो उन्होंने परस्पर में कहा कि आज हम गोचरी इस तरह से लाएंगे, परस्पर में अलग अलग जा करके, क्योंकि सबकी इकट्ठी लाना उसमें विलंब लगेगा, अधिक घरों में जाना पड़ेगा। तो ऐसा करो, हम 6 मुनि हैं, तो 2-2 को करके हम 3 हिस्सों में बांट लें, और फिर जैसे मान लो आगे उधर द्वारिका है, तो भी ऐसा करो, तुम इस दिशा को चले जाना और ये वाले इस दिशा को चले जाएंगे और ये वाले इस दिशा को चले जाएंगे और अपना अपना आहार गोचरी लेकर आ जाएंगे। ये तय हुआ। ये इसलिए किया भाई एक घर में बार बार संतों का जाना न हो, ये भी चले गए वो भी चले गए, इसलिए दिशाएं बांट लो, तुम इधर जाना, तुम इधर जाना, तुम इधर जाना। आपस में ये तय हो गया और तय होकर अपने अपने पात्र आदि लेकर 2-2 मुनि, जिसको हम टोली शब्द कहें, सिंघाड़ा कहें, उस तरह से वो अलग अलग दिशाओं में जैसा निर्धारण किया था उस दिशाओं को चले गए। बंधुओं, जो सामने की दिशा थी, बिल्कुल सामने की दिशा, उसमें आगे जाकर के, बहुत आगे जाकर के वहां कृष्ण महाराज के महल थे, माता देवकी का महल था। तो वो मुनि जैसे नियम और मर्यादा अनुसार घरों की फर्सना करते हुए इधर जा उधर जा उधर जा, जैसा भी योग होता उसके अनुसार आगे बढ़ते गए और आगे जाते जाते वे पहुंच गए माता देवकी के महल। रास्ते में जो घरों की फर्सना हुई, आहार क्या मिला, कितना मिला, नहीं मिला, ये कुछ चर्चा की बात नहीं, वो वहां तक पहुंच गए। देवकी के महल थे, वहां तो सब लोगों को विनय और भक्ति आती थी, पहरेदारों ने भी नमन किया, वंदन किया। और उस समय माता देवी के अपने महल में, महल का जो चौक था उसमें सिंहासन रखा हुआ था, उसके ऊपर बैठी थी और दरवाजे के सामने बैठी थी। कभी कभी इस तरह से आदमी बैठते हैं, भाई चलो आने जाने वाले को रौनक दिखाई देगी, कोई आ रहा कोई जा रहा, कौन गुजरा, वो इस तरह बैठी हुई थी बड़े आराम के साथ में। उन्होंने देखा साधु आ रहे हैं, 2 संत सामने से आ रहे हैं। संतों को देखा तो देखते ही वो हर्ष से भर गई, प्रसन्न, और संत आ रहे हैं, प्रसन्नता से भर गई और संतों को देखते ही वह सिंहासन से खड़ी हो गई। बंधुओं, श्रावक श्राविकाओं, साधु के अपने आचार और नियम है, श्रावकों के भी, आप गृहस्थों के भी आचार और नियम है। आप सबके लिए भी है ऐसा कुछ। क्या कुछ है वे, किस अवस्था में कैसे क्या व्यवहार करना होता है। अगर साधु सामने आ जाए तो उस समय गृहस्थ को, श्रावक को ऊंचे आसन पर बैठे रहना नहीं होता, तत्काल खड़े हो जाना चाहिए। उनके विनय में, उनके सम्मान में खड़े हो जाना चाहिए। माता देव की तत्काल खड़े हो गई। संत आ रहे हैं, देखा संत उसके महल की ओर आ रहे थे।
समझ गई हो कि घर पर आ रही हैं। माता देव के विनय और भक्ति के साथ में आगे बढ़ी। शास्त्र में आया सतत पयाई, 7-8 कदम आगे चल करके गई उनके सम्मान में, और फिर जा करके मुनियों को वंदना की। वंदना करके प्रार्थना की, गुरुदेव पधारो, आहार का समय है और आहार लेने की कृपा करो। बंधुओं, कैसी भावना थी देव की माता की। वे किस तरह से संतों के प्रति अपने सम्मान का भाव रखती हैं, कितना आदर रखती हैं संतों के प्रति। संत मौन रहे, पधारो गुरुदेव। हल्की स्वीकृति दी, लेकर गई भोजनशाला में, पाकशाला में। और भी थे, ये तो वहां नौकर और सेवकों की कोई कमी नहीं थी, और भी परिवारजन होंगे। मैं थोड़ा बताऊं आपको। एक तो यह एक साधु आ गए और मालिक या स्वामिनी अपने कुर्सी पर बैठे हैं और नौकर को आवाज दी, रामो महाराज हैं, पूछ ले क्या लेंगे, दे दे। शायद आप तो जानकार श्रावक हो ना, ऐसा कौन करेगा। ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है। ऐसा तब हो सकता है जब देने वाला संगठन में हो। अगर देने वाला संगठन में है, उसको उठना नहीं है, वो बोल सकता है, वो कह सकता है रामो महाराज को हार बहरा दे, वो कह सकता है, लेकिन खुद उसको उठना और जाना नहीं होता। लेकिन संगठन नहीं है, ठीक ठाक बैठे हुए हैं, उठ सकते हैं, जा सकते हैं। आलस में, प्रमाद में, या उस चीज के महत्ता को न समझने के कारण से अब ऐसे ही कहे तो दे दे। तो वो जो दान देने का फल है, वो जो होना चाहिए, मिलना चाहिए, उससे वंचित रह जाते हैं।